नमस्कार दोस्तों। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी को बंद कर दिया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी है क्या और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन क्यों किया है। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग के लिए यूज होता है। ये सिस्टम 2017 में लॉन्च किया गया था विद द एम टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग। लेकिन इस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी हुई कई कंट्रोवर्सीज हैं। दोस्तों, इस सिस्टम में डोनर्स की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल होती है, जिससे पता नहीं चलता कि कौन किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है। ये रूलिंग पार्टी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा इफेक्ट करती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को बैन करने की कोशिश की थी और गोइंग कि ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को कम करता है और डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो दोस्तों आइए इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी के बारे में ब्रीफ से जानते हैं। तो दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम को इस्टेब्लिश करने का आइडिया बीजेपी के थ्रू आया था। उनका कहना था कि किसी पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बैंक्स के थ्रू ही होता है और गवर्नमेंट को ट्रैक करने में हेल्प करता है कि किसने किसको कितना डोनेट किया। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी खतरे में आ सकती है, क्योंकि डोनर्स की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल होती है। इसका मतलब है कि पब्लिक को पता नहीं चलता कि कौन किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है। इससे यह भी हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक पार्टी को ज़्यादा फंड्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, और इससे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ये है कि अगर डोनर्स की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है तो किसी भी इलीगल एक्टिविटी जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन का पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके अलावा यह भी सवाल उठता है कि हर डोनर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं तो उनके मोटिव क्या है और किस तरह के डील्स पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो रही हैं, ये भी समझना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी के इफेक्ट्स के बारे में। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम बैन होता है तो बीजेपी ने इस सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था और उनका कहना था कि इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये सिस्टम बैन होता है तो उन्हें फंडिंग के सोर्सेज में कमी महसूस होगी, क्योंकि इस सिस्टम के जरिए उनको ज़्यादा फंड्स मिल रहे थे जो कि अब बंद हो जाएंगे। इससे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पे असर पड़ सकता है और वो अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स और एजेंडा को प्रमोट करने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा अगर इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम बैन होता है तो रूलिंग पार्टी को पब्लिक में क्रेडिबिलिटी का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये सिस्टम बैन किया गया तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन किया है, जो कि रूलिंग पार्टी के लिए इम्प्रेसमेंट का सबब हो सकता है। इससे उनका इमेज पब्लिक के सामने खराब हो सकता है और अपोजिशन पार्टी उन पर ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेप डेमोक्रेटिक वैल्यू और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने का है। उनका कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को कम करता है और डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट बन सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में, और इसे ये भी दिखाया गया कि जुडिशरी डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने में कितना एक्टिव है। दोस्तों, ओवरऑल इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम को बैन इंडिया पॉलिटिकल लैंडस्केप को बहुत गहरा असर डाल सकता है। तो दोस्तों, एट लास्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी को बैन होने से सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कई फायदे मिल सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी का सुधार, पॉलिटिकल दलों की अकाउंटेबिलिटी, भ्रष्टाचार का कम होना, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान, नागरिकों की भागीदारी और विश्वास का बढ़ावा और राजनीतिक दलों की असलियत का पता लगना। इससे देश की डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को सुरक्षित किया जा सकेगा और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का सम्मानित किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।